देखिए 2022 में जिस इंसान के सफ़र की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो शिहाब चुत्तुर हैं, जिन्होंने सफ़र शुरू किया हज बैतुल्लाह के लिए। और ये सफ़र एक ऐतिहासिक सफ़र था, लेकिन बागा बॉर्डर पे जाने के बाद पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया और उनको वहाँ कई महीने तक रुकना पड़ा। लेकिन फाइनली अब उनको वीज़ा मिल चुका है। हालांकि यूट्यूबर जो हमारे हैं और जो चैनल चलाते हैं, उन्होंने तो बहुत दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंचा दिया था। आए दिन रोज़ाना किसी ना किसी चैनल पर ये ख़बर हम देखते थे कि शिहाब भाई पहुंचे पाकिस्तान, देखे कैसे स्वागत हुआ, कि शिहाब भाई पहुंचे अफ़गानिस्तान, देखे कैसे स्वागत हुआ। कोई इराक़ पहुंचा रहा था, कोई ईरान पहुंचा रहा था, लेकिन हकीकत जब पता चलती थी कि शिहाब भाई अभी बागा बॉर्डर पर ही कहीं रुके हुए हैं। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा झूठ भी चला, ख़बरें इधर आधर से आती रही, लोग बिला वजह झूठ और बकवास करते रहे। लेकिन फाइनली खुद आकर अब उन्होंने अपने चैनल पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्हें बिल्कुल जो है वीज़ा मिल चुका है। सुने वो अपनी ही भाषा में क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, വളരെ സമയം പോകാൻ കുറച്ച്। जी हाँ, तो शिहाब भाई ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वीज़ा फाइनल हो चुका है, रास्ता क्लियर है, अब जाना। अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हज के अय्यामों तक क्या शिहाब चुत्तुर अपना सफ़र पूरा कर सकेंगे? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे? क्या वो हज के मौके पर वहाँ शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अब देखिए वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया। ये महीना रजबुल मुरज्जब का चल रहा है, अगला महीना शव्वाल है, रमज़ान शरीफ का है, शव्वाल का है और ज़ी क़ाइदा का है। और अगला महीना फिर जो होगा 5वां, वो ज़िलहिज्जा का महीना होगा, जिस महीने के अंदर हज के फ़राइज़ को अदा किया जाता है और कुछ मखसूस अय्याम में हज जो है वो अदा किया जाता है। जो अरकान हैं हज करने के वो पूरे किए जाते हैं। तो देखिए अब ये जो वक्त बचा है वो 4.5 महीने का वक्त है, क्योंकि आज 13 तारीख हो चुकी है चांद की। अब 4.5 महीने उनको जो है वो बचे हुए हैं। अब 4.5 महीने में क्या शिहाब चुत्तुर जो है वो पहुंच पाएंगे या नहीं। तो बहरहाल देखिए जो रफ्तार उनकी पहले थी उससे अब रफ्तार को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और वो अपने वक्त तक अभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंजिल उन्होंने काफ़ी तय कर ली है। अब ज़्यादा मंजिल और रही नहीं, जितनी मंजिल शिहाब चुत्तुर ने तय की है उतनी ही मंजिल आगे की बाकी है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक बंदा बड़े जज्बे के साथ, हौसले के साथ निकला था, लोगों ने मोहब्बतें दी और बहुत ज़्यादा एहतराम भी किया। अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया और मोहब्बत और प्यार के साथ उन्हें यहाँ से रुखसती दी जा रही थी। लोग मोहब्बत दे रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। वहीं पर पाकिस्तान ने रोका था। तो वहीं पर पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क कहलाता है, उसने वीज़ा देने से इनकार किया था, रोके हुए था। लेकिन आपने देखा कि इंडिया में जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स चालू हुआ तो 240 ज़ायरीन वहाँ से आए और इंडिया ने उनको वीज़ा दिया और उनको हिफाजती दस्ते भी दिए, सिक्योरिटी दी और उनकी तमाम जिम्मेदारियों को उठाया। तो एक बड़ी बात होती है, किसी के सफ़र को रोकना बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ ये अच्छा मामला है कि यहाँ शिहाब भाई की जो तमन्ना थी, जो आरजू थी, वो पूरी होने के लिए जा रही है। अगर वो अपनी मंजिल को अपने वक्त पर तय कर लेते हैं। सफ़र है और कहते हैं सफ़र वो होता है जो जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। बड़ी दुश्वारियाँ, मुश्किलों का सामना इंसान किया करता है। और पहले के हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन भी हज बैतुल्लाह के लिए पैदल सफ़र किया करते थे, कुछ सवारियों से जाते थे, जैसे जिसका हिसाब था वो वैसे पहुंच जाया करता था। हालांकि इस बात को लेकर भी बहुत सवाल उठे कि क्यों पैदल जा रहे हैं, सवारी का इंतज़ाम है तो सवारी से जाएं और उससे जाएं, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये गलत है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। कहते हैं कि जब ऊँट चलता है तो लोग देखते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो भोंकते भी हैं। बहरहाल उनका सफ़र था, तमन्ना थी, अल्लाह उनके सफ़र में आसानी अता फरमाए और उन्हें अपने वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुँचाए।